Assalamu alaikum class, good morning. How are you all? I guess all the students are good and having fun in winter vacation. As today is New Year Eve, so in advance I would like to wish you a very happy New Year. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो एंड आई विश दैट न्यू ईयर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर यू एंड hope that your class will be started, your school will be classes as regular as it was in 2018 so that you can learn easily and effectively. ठीक है, तो हम क्लास पंक्चुएशन पढ़ रहे थे. पंक्चुएशन के अंदर हमने इसके टॉपिक के अंदर हमने डेफिनेशंस इसकी पढ़ ली थी. पंक्चुएशन की 12 जो है हमने 12 होती हैं ये भी पढ़ ली थी, इसके सिंबल्स भी देख लिए थे और लास्ट डे जो है हमने इसका फुल स्टॉप और इसकी यूजेस विद एग्जांपल्स भी हमने मुकम्मल पढ़ ली थी. आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकेंड पंक्चुएशन जिसका नाम है कॉमा. ठीक है, और कॉमा का सिंबल्स देखें इस तरीके से होता है. ठीक है, आइए तो देखिए कॉमा की तारीफ पढ़ते हैं. द कॉमा इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस. कॉमा जो है इन मकासद के लिए लगाया जाता है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सीरीज़. कोई भी पार्ट्स ऑफ सीरीज़ आ रही होगी तो उसके दरमियान में क्या है ये लगाया जाता है. ठीक है, आइए इसको मज़ीद जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ आई लाइक मेनी फ्रूट्स सच एज एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इनके बीच में लगाएंगे, सिर्फ सेकंड लास्ट और लास्ट के बीच में नहीं लगाते. ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा. नंबर 1 लिखा हुआ आई बॉट अ पैन. आई बॉट अ पैन, पेंसिल, शार्पनर एंड रजिस्टर. मैंने क्या चीज़ें खरीदी? पेन भी, पेंसिल भी, शार्पनर भी और रजिस्टर भी खरीदा. ठीक है, तो देखिए सीरीज़ है. ठीक है, ये किट की सीरीज़ है. तो अब देखिए हर के बाद क्या लगेगा, एक कॉमा लगेगा क्योंकि कॉमा एक शॉर्ट ब्रेक भी होता है. तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे आई बॉट अ पेन, पेंसिल, शार्पनर एंड रजिस्टर. देखिए शार्पनर के बाद ही लगा हुआ तो हम वफा नहीं लेंगे, लास्ट से पहले नहीं लगाते, ये याद रखिएगा. लास्ट से पहले कॉमा नहीं लगाते मतलब. ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कंजंक्शन यूज़ कर दी. कंजंक्शन यूज़ हो गई तो कॉमा नहीं आएगा. ठीक है, लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में नहीं लगा. लास्ट के बाद तो फुल स्टॉप लगेगा, जुमला ख़त्म हो जाएगा. और सेकंड लास्ट के बाद एंड लगाते तो नहीं लगाते. अब जुमला आई बॉट अ पेन, पेंसिल, शार्पनर एंड रजिस्टर. देखा यहाँ शॉर्ट ब्रेक भी हुआ और यहाँ पर आगे शॉर्ट ब्रेक भी नहीं लिया. एक बार दोबारा रीड कर देता हूँ आई बॉट अ पेन, पेंसिल, शार्पनर एंड रजिस्टर. ठीक है, इस तरीके. नेक्स्ट देखें शी एट बनानास, मैंगोज, एप्पल एंड ग्रेप्स. कि उसने क्या क्या खाया, बनाना भी खाया, मैंगोज भी खाया, एप्पल भी खाया और ग्रेप भी खाया. सब कुछ खा लिया, भूखी थी बेचारी. ठीक है, तो देखिए अब क्या ये भी सीरीज ऑफ फ्रूट्स है. तो अब क्या सीरीज ऑफ फ्रूट्स है तो हर के बाद कॉमा लगाएंगे. सिर्फ सेकेंड लास्ट के बाद क्या है हम एंड लगाते हैं और लास्ट के बाद तो फुल स्टॉप लगता है जब जुमला ख़त्म हो जाता है, आपको पता है. तो इस तरीके से रीडो शी एट बनानास, मैंगोज, एप्पल्स एंड ग्रेप्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट यूज़ है. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा. सेकेंड यूज़ पढ़ते हैं आफ्टर डायरेक्ट एड्रेस. जब कभी भी किसी का डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होंगे, किसी को नाम से मुखातिब कर रहे होंगे तो उसके डायरेक्ट एड्रेस के बाद लगता है. अब क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल के तो मैं बोलूँ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ हुदा, हुदा कम हियर. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एड्रेस कर रहा हूँ. हुदा विल डू दिस वर्क, हुदा यू विल डू दिस वर्क. अरीबा यू विल नॉट डू दिस वर्क. अलिशबा यू विल रीड you will read it. ठीक है, you will read. या अरीबा start reading. ठीक है, अरीबा you will not read anymore. Okay, या अरीबा stop reading. Okay, like this. नाम से मुखातिब डायरेक्ट एड्रेस कर. जैसे कामरान, I shall help you, कि कामरान मैं तुम्हारी मदद करूँगा. फिजान, don't disturb me, फिजान मुझे तंग मत करो. ठीक है, लाइक दिस. तो डायरेक्ट एड्रेस के बाद भी कॉमा यूज होता है, ये इसका सेकंड यूज है. ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. मजीद यूँ हो सकता है जैसे ये एंड में भी आ सकता है आई लाइक मैनी फोन्स, बट आई लाइक मैनी फोन्स सच एज आई लाइक मोबाइल फोन, आई लाइक द ब्रांड सैमसंग, आई लाइक द ब्रांड सैमसंग. ठीक है, लाइक दिस आ सकता है.
और मज़ीद भी इसके इस्तेमाल आपने क्या है यूज़ करनी है और बनाना है। इसका तीसरा यूज़ होता है, देखिए आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी ये इस्तेमाल होता है। इंट्रोडक्टरी वर्ड से क्या मतलब है, यस और नो, इसके बाद भी इस्तेमाल होता है। जैसे सवाल पूछा, इज़ योर नेम अदनान, और यस माई नेम इज़ अदनान, यस आई एम अदनान, ठीक है, यस इट इज़। क्या डू यू रीड इन क्लास ग्रेजुएशन, डू यू रीड इन क्लास 8? नो आई डोंट, ठीक है, लाइक दिस। अब जैसे लिखा हुआ है देखिए आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, इंट्रोडक्टरी वर्ड, यस शी वॉज एब्सेंट, हाँ वो एब्सेंट थी, ना मौजूद थी। नो आई डिडंट कॉल यू, नहीं मैंने आपको कॉल नहीं की, ठीक है। तो आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी क्या है, आपने कॉमा लगाना है। इसका फोर्थ यूज है टू सेपरेट द रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच, के सेपरेट करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को डायरेक्ट स्पीच से। अभी रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच किसी की कई भी बात मतलब इन्वर्टेड कॉमास में जो होती है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से कन्वर्ट करते, जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच लगाते तो उससे पहले कॉमा भी लगाते, ठीक है। जब भी इन्वर्टेड कॉमा में कोई बात आएगी तो उससे पहले कॉमा लगाएंगे। जैसे ही सैड, अभी क्या सेड रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, तो सेड के बाद क्या कॉमा लगे, ही सेड, फिर क्या इन्वर्टेड कॉमा में बात आई, शी इज़ एंग्री विथ मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में जो स्पीच होती है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच भी, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में होती है तो इससे पहले इन्वर्टेड कॉमा में पता चलेगा, इससे पहले कॉमा लगा होगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा लगेगा। ही सेड शी इज एंग्री विद मी, दे सेड व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो लाइक दीज आर द 4 यूजेस ऑफ कॉमा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ कॉमा। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इसके चारों के 3-3 आपने एग्जाम्पल बनानी है रफ कॉपी में, ठीक है, और देन फिर चेक करवानी है। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह वी विल learn further more about punctuation in next video class. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.